मैं आप सबके बीच में फिर से उपस्थित हूँ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर महान परमेश्वर है, जीवित और सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जो हम सब के बीच में रहते हैं, हम सबको बचा कर संभाल कर रखते हैं, हम सभी को दुख तकलीफ़ों से कष्टों से छुड़ाते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आज मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ शिवम गुप्ता भाई के पत्नी जो प्रार्थना रिक्वेस्ट मांगी हैं, तो मैं आज उनके लिए प्रार्थना करूंगी। क्योंकि वो ऐसे कमेंट बता रही थी कि उन्हें बवासीर का शिकायत है, सर में दर्द भी रहता है। उनका हस्बैंड टीचर है और वो कम्युनी जो भी कमाई करते हैं उनका बरकत नहीं होता है, बरकत पैसा नहीं बच पाता है और उनके घर में खान पीन में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहा है, तकलीफ हो रहा है। तो मैं आज उनके लिए प्रार्थना करूंगी। तो मैं बहन के लिए एक छोटा सा वचन पढ़ना चाहती हूँ, भजन संहिता 23 का 1 से। तो इस वचन से परमेश्वर बहन को बहुत सारा आनंद दे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा मेरा क्या है, चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जीव में जीव लाता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो मेरे बहन, आप चिंता ना करें, परेशान ना हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा किसका चरवाहा है? जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर पर विश्वास रखता है, परमेश्वर उसके संग रहते हैं, उसकी सारी घटियों को पूरा करते हैं। यहाँ पर कहते हैं मुझे कुछ घटी नहीं होगी। तो कुछ घटी किसको नहीं होता है? जो परमेश्वर पर अपना भरोसा रखता है, अपना उम्मीद लगाता है, परमेश्वर पर विश्वास रखता है, उसको कोई भी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। तो मेरे बहन, आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपका साथ है। आपको वो हरी हरी चराइयों से भरने के लिए जा रहा है, क्योंकि आपने परमेश्वर के नाम को जान लिया है। और जो परमेश्वर को नाम को जान लेता है, परमेश्वर उनके बीच में होते हैं। तो मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी की, सच में आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। आप प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, प्रार्थनाओं और दुआओं को सुन करके उत्तर देने वाले परमेश्वर है पिता। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, क्योंकि आप दीन दरिद्र के बीच में रहते हैं, उनके दुख तकलीफ पर प्रभु अपने दृष्टि कृपा करते हैं प्रभु, उन्हें संभाल लेते हैं, उन्हें बचाते हैं प्रभु जी। हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी शिवम गुप्ता जो उनकी पत्नी है, जो उन प्रार्थनाएं मांगी हैं, हाँ प्रभु जी, उनके जीवन को आपके हाथ में सौंपते प्रभु पिता परमेश्वर। उनकी घर परिवार को आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो प्रभु बवासीर की शिकायत है प्रभु, वो बवासीर की बीमारी प्रभु आपकी सामर्थी नाम में दूर होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हीलिंग को दीजिए प्रभु, आप छुइए पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से प्रभु कोढ़ी ने कहा कि हे प्रभु, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तब प्रभु यीशु ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। हाँ मेरे परमेश्वर, और तुरंत उसका कोढ़ चला गया, वो तुरंत शुद्ध हो गया, चंगा हो गया। हाँ मेरे प्रभु, उसी प्रकार प्रभु बहन के जीवन में प्रभु जी काम कीजिए प्रभु, ताकि इसी वक्त इस प्रार्थना को सुनते ही प्रभु उसके जीवन से बवासीर की बीमारी धुआं बनकर गायब हो जाने पाए, और प्रभु उसका सर का दर्द बिल्कुल चंगा हो जाए, उसकी सर का दर्द यीशु मसीह की सामर्थी नाम में दूर होने पाए।
प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। सच में प्रभु उस बहन के जीवन से प्रभु बसीर की बीमारी और सर का दर्द आपके सामर्थी नाम में दूर होने पाए। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह की सामर्थी नाम है, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रभु जी चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जो भी आपके पास आते हैं प्रभु जी, सच में प्रभु वो खाली नहीं जाते हैं। अगर कोई बीमार आपके पास आता है प्रभु, वो चंगाई को पा करके जाता है। अगर आपके पास कोई गरीब आता है, कंगाल आता है प्रभु जी, उसे तू आशीष भर भर करके देता है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते क्योंकि आपका वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती प्रभु उस बहन के जीवन में प्रभु जी, जो उनकी कमाई में प्रभु जी, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी को दीजिए प्रभु जी। जो बच नहीं पा रहा है प्रभु जी, इसके वजह से प्रभु उसके बच्चे प्रभु जी भूखे रह जाते हैं। उनके घर में खाने पीने का ऐसे बहुत समस्याएं हैं प्रभु, उन समस्याओं को दूर कीजिए प्रभु। उनकी खतों को भर दीजिए प्रभु जी, उनकी भंडार को आशीष कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ, आप आशीषों का सोता है, दया का सागर है प्रभु। अपने अपरंपार आशीषों को उंडेल दीजिए उस बहन के जीवन में प्रभु जी, ताकि उनके जीवन से, उनके घर से प्रभु पिता परमेश्वर कमी घटी दूर हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। आप प्रभु उस घर में अपरंपार आशीष को डेल दीजिए प्रभु जी। बहन के घर में प्रभु जी वो आशीष आने पाए प्रभु, जैसा चाहते उसके घर में वैसा होने पाए। उनका दुख भरा दिन यीशु के नाम में दूर हो जाए प्रभु जी, और आशीषों से भर दीजिए प्रभु। आप दया कीजिए उन बहन के जीवन पर, तरस खाइए बहन के जीवन पर प्रभु जी। जिस प्रकार से बहन ने मेरे पास कमेंट की है प्रभु जी, अपने दुखों को शेयर किया है, वो मुझसे शेयर नहीं की है पिता परमेश्वर, वो आपसे शेयर की है प्रभु जी। और आप उनकी दुखों पर दृष्टि कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी, और बहन को संभालिए प्रभु जी। उसके हृदय को आनंद से भर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, उनकी पति की रोजी रोटी में बढ़ोतरी और आशीष दीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो भी कमी घटी है प्रभु, जरूरतें सताए है प्रभु, उसे पूरा करे प्रभु जी। हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर, उनकी बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मदद कीजिए, उनकी बच्चों को प्रभु जी समझ बुद्धि ज्ञान से भर दीजिए प्रभु जी, ताकि उनके बच्चे प्रभु पढ़ लिख कर एक कामयाबी को हासिल करने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, हे मेरे प्रभु, मैं आपका महिमा करती हूँ प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, शांति दूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी। हालेलुया। हाँ मेरे राजाओं की राजा, आज प्रभु जी उनकी प्रभु खेत खरिहान आशीषित होने पाए। आपने कहा है कि मैं तुझे आशीष दिया हूँ, तेरे कठौती में आशीष दिया हूँ, तेरे खेत खरिहान में आशीष दिया हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, आज उनकी कठौती में आशीष दीजिए, उनके खेत खरिहान में आशीष दीजिए, उनके बैंक बैलेंस में आशीष दीजिए प्रभु जी। उनके हाथों के जो भी काम करते हैं उनमें आशीष दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, उनके घर के कोने कोने में प्रभु जी आपके प्रभु जी आशीष से भर जाए प्रभु। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती, जिस स्थान में है, जिस जगह में है, जिस घर में है प्रभु जी, जिस रूम में है प्रभु, वो रूम आशीषों से भर जाए। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, मैं धन्यवाद करती प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी, जिस प्रकार से बहन ने इतना अपनी समस्याओं को बताया है कमेंट में प्रभु जी, पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मैं थके हुओं का और पिसे हुओं का सुधि लेता हूँ, सुधि रखता हूँ। हाँ परमेश्वर, आप उनका सुधि रखिए प्रभु। जिस प्रकार से वो बहन परेशान है, दिक्कत में है प्रभु जी, प्रभु जी उनकी सारी परेशानी को दूर कीजिए प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, उनके घर में आप डेरा कीजिए, उनके जीवन में आप डेरा कीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आपका वचन कहता है, संकट के दिन में मैंने यहोवा को पुकारा, तब यहोवा ने मेरी सुन ली और पूरी रीति से मुझे निर्भय किया। हाँ पिता परमेश्वर, उस बहन को प्रभु जी इस संकट के घड़ी में प्रभु जी उनकी पुकार को सुन लीजिए, उनकी दुहाई को सुन लीजिए, और पूरी रीति से प्रभु ने निर्भय कीजिए, पूरी रीति से उन बहन को संभाल लीजिए प्रभु। उनके घर में सारे आशीषों का
प्रभु जी आशीषों का भंडार प्रभु खोल दीजिए, ताकि प्रभु उनकी सारी सताई ज़रूरतें पूरी हो जाए प्रभु। उनकी प्रभु खाने पीने और प्रभु भोजन वस्तु के लिए उपाय कीजिए प्रभु जी। जिस प्रकार से बहन ने प्रभु ब्याह किया है प्रभु जी उसके लिए प्रभु भोजन वस्तु के लिए प्रभु जी उपाय कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सच में प्रभु सब कुछ देने वाले आप है, सब कुछ पूरा करने वाले आप है प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी आकाश और पृथ्वी का सृजनहार आप है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारे उपज को उपजाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आपके बिना कुछ भी ऐसा उपजा नहीं है, आपके बिना कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, सब कुछ उपाय कीजिए, सारे चीज़ों के लिए उपाय कीजिए प्रभु, हर एक चीज़ों के लिए प्रभु जी उपाय कीजिए। हम धन्यवाद करते, आशीष कीजिए प्रभु, धन्यवाद करते पिता। सारे भाई बहन को आशीष कीजिए, जितने लोग देख रहे हैं प्रभु सबको आशीष कीजिए, सबको संग साथ रहिए, सबको बचाकर संभाल कर रखिए। मैं धन्यवाद करती पिता कि आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है, उत्तर को दिया है, और जिस प्रकार से जिस विश्वास के साथ बहन ने प्रभु जी इस प्रभु प्रार्थना को मांगा है, इस प्रकार उसके जीवन में बड़े काम होने पाए, ताकि हम भी आपके एक टेस्टमनी को सुनने पाए। धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।